पहले इस बल्ब को हटाना है। सबसे पहले आप ध्यान से देखो, अपन इधर से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो 60 एम्पियर के दिख रहे हैं ना, ये आपके बैटरी से जो इतने भी कनेक्शन आपको दो भाग में डिवाइड है। तो एक से आधे फंक्शन काम करते हैं, एक से आपके आधे फंक्शन काम करते हैं। तो ये उसके दो फ्यूजेस हैं 60 एम्पियर के, ये आपको दिख रहा है। ये पिंक कलर के आपको दिख रहे हैं 60 एम्पियर के। ये 30 एम्पियर का जो आपको फर्स्ट में दिख रहा है, ये एक्चुअल में आपका इस एसी के अंदर कंडेंसर का ये आपको फ्यूज है। अगर आपका ये कंडेंसर फैन नहीं चलता, इसके अंदर वाला, इसकी मैं वीडियो आई बटन पे दे दूंगा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसका ये फ्यूज है 30 एम्पियर का। देन सेकंड नंबर पे अगर आप आएंगे तो ये 15 एम्पियर का आपका जो है ना, ये फ्यूल पंप। जब आप चाबी को ऑन करते हैं ना, तो आपको पीछे से घूम की आवाज चलो, तो ये फ्यूल पंप का है। उसके बाद ये भी 15 एम्पियर का है, कलर बस अलग है। हाई बीम का है। उसके जस्ट पीछे लो बीम का। हाई बीम लो बीम आप समझ गए होंगे कि ये की जो हेडलाइट है इसके लिए दिए गए हैं। लास्ट में जो है ये आपका 30 एम्पियर का, ये एक्चुअल में 15 एम्पियर का होता है। चूंकि मेरे में फॉग लैंप नहीं है, तो इसमें स्पेयर पार्ट के रूप में मैंने 30 एम्पियर एक्स्ट्रा रख लिया। ये 30 एम्पियर का आपका ECU का है। ECU के बहुत सारे फ्यूजेस हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे फ्यूजेस। ECU का ये भी 30 एम्पियर का है। इन फ्यूजेस से ये वाले फ्यूज काफी महंगे आते हैं। तो ये आपको दिख रहा है, ये ECU का फ्यूज है। देन साथ में अगर आपका ये देखें तो ये अल्टरनेटर का या जो बैटरी चार्ज करता है आपका, उसका फ्यूज है। आप इनके ऊपर जो एम्पियर देखेंगे ना, समझ जाइए कि वही एम्पियर है। शायद मैं बोलने में कुछ दूसरा बोल जाऊं, पर आप इनको पॉइंट को देखिए कितना लिखा है, उससे आप समझ जाएंगे। उसके बाद आपका ये जो दो आपको रिले दिख रहे हैं, एक ये रिले दिख रही है आपको, ये रिले दिख रही। तो ये जो है रिले, ये आपकी लो बीम की है, ये हाई बीम की है। अगर आपके लो बीम या हाई बीम के लाइट नहीं जलते हैं, तो सबसे पहले आपको इन दोनों को चेक करना है। अगर ये दोनों सही हैं, देन आपको चेक करना है रिले को। शायद आपकी रिले से प्रॉब्लम हो। उसके बाद अगर आपके पास पावर प्लस है, तो उसके यहाँ पे आपको एक छोटा सा, ये समझ लीजिए जैसे ये बॉक्स है ना, इसका मान लीजिए हाफ कट होगा, उसमें आपको जनरली मिलेंगे रिलेज। तो बॉक्स को खोलेंगे तो सबसे पहले आपका GNS रिले मिलेगा। उसके बाद चूंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक फैन है, तो कूलिंग हाई वाला रिले मिलेगा। देन उसके पीछे कूलिंग लो वाला रिले मिलेगा। फिर उसके बाद स्टार्टर रिले मिलेगा। देन आपको ग्लो प्लग का रिले मिलेगा। वह की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले ये जो 10 एम्पियर का आपको ये दिख रहा है, इसे कहते हैं आपका ऑडियो सिस्टम का कंट्रोल। अगर आप इसे निकाल लेंगे तो आपका ऑडियो नहीं चलेगा। ये जो सबसे ऊपर आपको 10 एम्पियर का दिख रहा है, ये आपका AC कंप्रेसर का है। सबसे ये 15 एम्पियर का हीटर का है। देन उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो ये रिवर्स लैम्प का है 10 एम्पियर का। उसके बाद आप अगर बात करेंगे, फिर से नीचे आएंगे तो ये 10 नंबर का जो वाइपर वॉशर फ्लूइड होता है, मोटर होता है, उसकी रिले है, फ्यूज है। ये अगर आपके में ZLX है ना, तो आपको यहाँ नीचे पे भी एक मिलेगा, वो अपन के रियर वाले वॉशर फ्लूइड का रहेगा आपका फ्यूज। उसके बाद फिर नीचे आ जाते हैं तो जो आपको ये 30 एम्पियर का दिख रहा है, जो मेन स्विच होती है आपकी, जो यहाँ वाली जो आप यूज करते हो ना, इसकी है ये आपका फ्यूज। ये काफी बड़ा होता है फ्यूज, ये जो आपको दिख रहा है 15 एम्पियर का। जो ये आपको ये ऊपर सबसे ऊपर वाला दिख रहा है, ये आपका फ्लैशर का है। फ्लैशर कंट्रोल मतलब जैसे आप जो टर्न आप जलाते हैं उसके लिए है। और उसका डिवाइस आपको यहाँ पे ऊपर साइड पे दिखेगा, यहाँ पे इसके जस्ट बगल में यहाँ पे आपको दिखेगा। ये 5 एम्पियर का आपका इमोबिलाइजर का है। उसके बाद देन ये 10 एम्पियर का आपको फिर से ऑडियो क्लस्टर का ही दिया जाता है, ऑडियो क्लस्टर का। उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो फिर आपको ये का पार्किंग लैंप होता है, जो आप सबसे पहली स्टेट लाइट की जलाते हो, जो छोटी वाली लाइट जलती है ना, उनके लिए ये फ्यूज जिम्मेदार होता है। फिर सबसे नीचे, उसके नीचे आएंगे 15 एम्पियर का। अगर आपका हॉर्न काम नहीं कर रहा है तो शायद इस फ्यूज के कारण नहीं काम कर रहा है। और सबसे नीचे लास्ट में आप 10 एम्पियर का देखेंगे तो ये आपका रूफ लैंप का या रीडिंग लैंप का, इसका जो आप ध्यान से देखेंगे इसको, ये आपका 20 एम्पियर का एक्चुअल में ये आपका होता है उसका, ये CDL है। CDL मतलब सेंटर डोर लॉक। अगर आपका लॉक काम नहीं कर रहा है तो ये इसी के लिए लगा हुआ है। देन उसके नीचे अगर आप ये 30 एम्पियर का देख रहे हैं, तो ये 30 एम्पियर का आपका यूज होता है ब्लोवर के लिए, ये ब्लोवर के लिए है। उसके बाद अगर आप इधर आएंगे तो ये 15 एम्पियर का जो आपको जितने भी क्लस्टर दिखते हैं ये लाइट के,
मतलब आपका ये जो डिजिटल मीटर दिखता है इसका ये फ्यूज है। देन ये सबसे नीचे 15 एम्पियर का आपको दिख रहा है, ये ECU का पावर पिन का इमोबिलाइजर का फ्यूज है। सबसे लास्ट में आपका ये वाला फ्यूज आता है, तो आपको ऐसे ही पुश करना है और ये आपका निकल आएगा। ये आपको फ्यूज दिख रहे हैं, सीधी सी बात। तो ध्यान से देखिए, जो सबसे नीचे वाला है वो आपकी ECU सप्लाई वाला है। देन उसके बाद जो हमने प्रीवियसली बात की थी EGR एक्चुएटर की, ये है 15 एम्पियर का, ये होता है। ये नीचे वाला 10 एम्पियर का, ये 15 एम्पियर। उसके बाद आप सबसे ऊपर आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका क्लस्टर AC ऑन का, मतलब जो आप क्लस्टर से AC को कंट्रोल करते हैं ना, जब आपने बटन दबाया तो AC ऑन हो गया, वो उसके लिए है। इसमें 2-3 AC के फ्यूज होते हैं, इसके लिए है। और सबसे लास्ट में आपका जो ये है, ये ब्रेक मेन स्विच, ब्रेक से जो लाइट जलती है। और साथ में आप ब्रेक, मैं आपको फ्यूचर में भी बताऊंगा कि क्या होता है ब्रेक से। उसमें आप अगर ब्रेक लाइट का जो कनेक्शन होता है या स्विच होती है, उसमें आप देखेंगे तो कई सारे वायर जाते हैं, तो उसकी भी मैं आपको कहानी बताऊंगा। तो उसका यही होता है ये वाला फ्यूज। बाकी यहाँ पे आपके स्पेयर के डाले रहते हैं, पर आपको दिख रहा है यहाँ पे ये जो रिले है, ये आपकी मेन ECU की रिले है। ये आपका ECU है, अगर आप ध्यान से देखें। और इसमें देखिए ये डल्फी की बैचिंग लगी है, मतलब ECM या ECU जो बोलते हैं वो डल्फी का है। ये इसकी रिले है। साथ में ये भी आपकी यहाँ पे पोजीशनिंग पे रहती हैं ये रिले। ये आपकी कौन सी रिले हैं तो वो मैं आपको बता दूं। ये जो आपको सबसे बड़ा दिख रहा है, ये आपके वाइपर की रिले है, आपको यहाँ पे निशान भी लग रहा है। और साथ में ये आपका हीटर का रिले है। और उसके जस्ट पीछे आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये AC ब्लोवर का रिले है, मतलब ये जो ब्लोवर दिख रहा है ये आपका AC ब्लोवर का रिले है। ये भी आपका 30 एम्पियर का होता है। उसके बाद अगर हम आप देखेंगे तो यहाँ पे ये पीछे साइड पे ये जो है आपका AC कंप्रेशर का रिले है, ये भी 30 एम्पियर का होता है। फिर उसके बाद ये जो लास्ट में रिले है, ये फीड पंप रिले, जो मोटर आपके टैंक में होता है उसका रिले है। उसके बाद जब इसकी बात आते हैं तो ये थर्मोस्टेट रिले है, ये भी 30 एम्पियर के होते हैं। साथ में अगर आपकी बात करें तो यहाँ पे आपका ये जो आपका रिले है वो कंडेंसर फैन रिले है, तो ये भी आपका 40 एम्पियर का होता है। और अगर आपकी गाड़ी पावर प्लस है तो उसमें एक और रिले होगा, वो क्लच का रिले है। जब आप क्लच दबाते हैं और फिर गाड़ी स्टार्ट होती है, वो उसका उसमें रिले फीड होता है। इन रिले की सबसे अच्छी खास बात है कि इनके पीछे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इनमें चिट लगी है। वो चिट आपको बताएगी कि आपकी रिले किस मोटर की या किस फंक्शन के लिए यूज की जा रही है। तो इसको भी आप देख सकते हैं ऐसे ही लगा रहता है। और इसकी पोजीशनिंग जस्ट इसके